नमस्कार साथियों। शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर के उपकरण वगैरह और कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का सामाजिक प्रभाव, इनके बारे में बताएंगे। कंप्यूटर के जो वर्ड होते हैं ना, उनका पूरा नाम, इनमें से एक दो क्वेश्चन बैठते हैं पूरे नाम में, और सामान्य परिचय में से, और उपकरण में से, सामाजिक प्रभाव में से। तो एक एक क्वेश्चन इनमें सभी में से बैठेगा। तो देखना 4-5 क्वेश्चन की क्लास रहेगी, तो क्लास को पूरी देखना। और निवेदन है, आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक यू। करते हैं स्टार्ट अपन। चलो ओके। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो ये क्लास रहेगी अपनी आज सामान्य ज्ञान की, कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरे आपको 4 या 5 क्वेश्चन की क्लास होने वाली। तो देखते रहिए अंत तक, देखते रहिए अंत तक। देखिए देखिए, इसको तो जानते होंगे आप, जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, इसका नाम प्रिंटर है, प्रिंटर। और प्रिंटर तो होता है आउटपुट डिवाइस। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। जो अपन इसको इंजेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो हो जाता है इनपुट, है ना। जो अपन किसी प्रकार की सूचना बाहर प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो वो इनपुट, वो आउटपुट हो जाता है। सॉरी, आउटपुट हो जाता है ना, आउटपुट हो जाता है। और ये होता है माउस। माउस माउस होता है इसमें। और क्या होता है? कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड होता है। ये कीबोर्ड है, ये माउस है। तो ये होते हैं इनपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सूचना इंटेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपन इसमें। ये मास स्टोरेज डिवाइस, और ये सीपीयू, ये सीपीयू होता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका हिंदी में नाम क्या है? तो एग्जामिनर आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है ज़्यादातर, तो ये सामान्य क्वेश्चन भी ये पता नहीं रहता है। तो आपको तो ज़रूर पता रहेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो इसका सामान्य नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर का सामान्य नाम क्या है? संगणक। और कंप्यूटर, एक और क्वेश्चन आता है सत्य असत्य में से, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हाँ, सत्य है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ही मशीन है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दे। और ये अपने चैनल का लोगो बना हुआ है, तो इसको देखकर सब्सक्राइब कर ले। और ऐसी अपडेट सूचना आपको बार बार इस चैनल पे दी जाएगी। और कंप्यूटर की ऐसी क्लास साबित होगी जो अंत तक देखते रहना, जिसमें से आपको 4-5 एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर कंप्यूटर में एग्जामिनर पूछता रहता है। तो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। आगे देखना, कैलकुलेटर। क्या है? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर जानते हो सभी, जोड़ भाग गुणा भाग में काम आता है। तो इसका आविष्कार किसने किया? तो पास्कल ने किया था, है ना। पास्कल ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? तो उसका नाम बताओ आप। कौन सा है? सिद्धार्थ। तो उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है ना। आगे, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? पूछना चाह रहा है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो वह है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट को सबसे बड़ा नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, है ना। आगे हैं, भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का प्रथम, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पता नहीं रहता अपन को, लेकिन एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों को प्रथम और सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जो स्पेशल होता है उन्हीं को पूछता है। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था ना। तो ध्यान रखना। इंटरनेट पर प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया था। किस पे किया था? रक्षा अनुसंधान में किया था। तो प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान विभाग में किया गया था। तो आगे ध्यान याद रखना। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? जो आईसी चिप होता है ना, आईसी चिप, तो वो सिम के आकार का होता है। ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। जो सिलिकॉन का बना होता है। जैसे मोबाइल की सिम आती है, अपन क्या नाम से, वो पेन ड्राइव वगैरह आता है ना, तो उसमें जो वो चिप होती है ना, चिप लगी होती है, जैसे ये सिम होती है, सिम पर चिप लगी होती है, ये सिम होती है। तो यहाँ पे ये बारीक बारीक चिप लगी होती है। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। क्या बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। इस पर धारियाँ लगी होती है, ऐसी सिलिकॉन की बनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो चिप वगैरह जो भी होती है ना, वो सिलिकॉन से बनी होती है ना।
आगे भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है? बेंगलोर को कहा जाता है, क्योंकि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा कार्य होता है सिलिकॉन का, जिसमें आईसी वगैरह सभी बनाई जाती है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर का कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू कौन सा है? देखो सीपीयू कौन सा है? ये सीपीयू पूरा पूरा सीपीयू, ये सीपीयू है ना। सीपीयू तो ध्यान रखना, सीपीयू कौन सा है? ये सीपीयू है ना। आगे ये कीबोर्ड माउस सभी है ना। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य में कहाँ सुरक्षित रखता है? तो क्वेश्चन आया है ये अगले सेट में क्वेश्चन आया था 5 फरवरी को जो सेट हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु कहाँ सुरक्षित रखता है? तो कहाँ सुरक्षित रखता है बताओ? मेमोरी में रखता है, मेमोरी में स्थायीकरण होता है इसका। आईसी का पूर्ण नाम क्या है? आईसी का पूर्ण नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आई का मतलब इंटीग्रेटेड, सी का मतलब सर्किट, तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया आईसी का पूरा नाम है ना। आईबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का पूर्ण रूप बताओ। आईबीएम का पूर्ण रूप बताओ। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आई से इंटरनेशनल, बी से बिजनेस और एम से मशीन, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया। तो ऐसे फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर इंपॉर्टेंट होती हैं। डब्ल्यू का फुल फॉर्म नाम क्या है? बताओ डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान रखना, रट्टा लगा लेना एकदम, वर्ल्ड वाइड वेब। लेन का पूर्ण नाम क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। लेन, वेन, स्वान और डब्ल्यू इनसे क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जामिनर। लेन का पूर्ण नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है वेन का पूरा नाम क्या है? तो वेन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, और एल का लोकल एरिया नेटवर्क, ध्यान रखना। और रैम का पूरा नाम क्या है? बताओ रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम और रोम से तो क्वेश्चन अक्सर पूछता ही है ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानो आप, बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानो। तो रैम रोम से तो क्वेश्चन पूछता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखना, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। अब सीडी का पूरा नाम बताओ। आप सीडी का पूरा नाम बताओ। सीडी का पूरा नाम बताओ। सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क। तो अपन ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, सी से डी से तो डिस्क होता है और सी से कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट यानी जो पूर्ण रूप से होती है ना, पूरी सीडी डिस्क जैसे गोल गोल होती है ना। वो एक वीडियो का पूरा नाम क्या है? वी का मतलब होता है वीडियोल मतलब जो वीडियो होती है ना, वीडियोग्राफी होती है, वीडियो को बोलते हैं। और डी का मतलब होता है डिस्प्ले, जो कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है ये डिस्प्ले। और यू की मतलब होती है यूनिट, जो पूरे को कंट्रोल करती है ना। तो इसको वी से विजुअल, डी से डिस्प्ले, यू से यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना। आगे ध्यान रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 3rd ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट, सेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। एच टी एम का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये से दूसरा शब्द दे देता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना। हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। HTP का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है HTTP का पूरा नाम क्या है? देखना, हाइपर टेक्स्ट आएगा, HT का मतलब हाइपर टेक्स्ट, इसमें भी हाइपर टेक्स्ट है ना, हाइपर टेक्स्ट, इसमें भी हाइपर टेक्स्ट। अब M का मतलब हो गया इसमें मार्क अप लैंग्वेज, ML का मतलब। और इसमें TP का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर फाइल। T का मतलब ट्रांसफर, P का मतलब प्रोटोकॉल, T का मतलब ट्रांसफर, P का मतलब प्रोटोकॉल। तो ऐसे भी ध्यान रखना,
टीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टीपी का मतलब 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 क्या होता है? ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो टीपी का मतलब तो होता है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एच एच टी टी और पी। तो एच का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? हाइपर। और टी का मतलब टैक्स, हाइपर टैक्स। और टी का मतलब ट्रांसफ़र और पी का मतलब प्रोटोकॉल। तो हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। आगे एएलयू का पूरा नाम। ये तो कंप्यूटर में स्पेशल और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट। ए से अर्थ, एल से लॉजिक और यू से यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है ना, क्योंकि सीपीयू के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और इसका पूर्ण नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी का मतलब सेंट्रल, पी का मतलब प्रोसेसिंग, यू का मतलब यूनिट, है ना। यू का मतलब यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे सीयू का पूरा नाम क्या है? सीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। आगे कोबाल का पूर्ण रूप क्या नाम क्या है? तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। सेट में 11 तारीख वाले और रीट वाले देख लेना इसको, क्योंकि इसमें कोबाल का पूर्ण नाम पूछेगा ज़रूर, तो इसको ध्यान रखना। पूर्ण रूप, इसका पूर्ण नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज। आगे है डोस का पूर्ण रूप क्या है? डोस का पूर्ण नाम क्या है? डोस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान रखना पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ईमेल, ईमेल के पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब क्वेश्चन ये बहुत बड़ी दे रखी है कि ई में ए एल बना लेंगे, लेकिन शॉर्ट नाम है इसका। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मे का मतलब मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। पैक्स का पूरा नाम क्या है? पैक्स का उपयोग क्या है? पैक्स से एक जगह से सूचना दूसरी जगह पैक्स मशीन के द्वारा, ऐसी मशीन होती है पैक्स मशीन, और इसे यहाँ सूचना ऐसे नंबर लगे होते हैं, और जो नंबर दूसरी मशीन के जैसे मोबाइल नंबर होते हैं ना, वैसे पैक्स में भी नंबर होते हैं, दूसरी मशीन के नंबर इसमें डाले जाते हैं, और पैक्स की सूचना एक मशीन से दूसरी मशीन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा दी जाती है। पैक्स का पूरा नाम क्या है? फेयर अवे, फेयर अवे एक्सरोज, फेयर अवे एक्सरोज, है ना। अब कुछ युक्तियाँ हैं जो आपको एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। कंप्यूटर को बंद करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? कंप्यूटर को बंद करने को कहते हैं शट डाउन, शट डाउन, शट डाउन। और स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? बूट अप। क्या कहते हैं? बूट अप। तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शट डाउन। क्या कहते हैं? शट डाउन। और बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूट अप। क्या कहते हैं? बूट अप, है ना। बूट अप क्या कहते हैं? बूट अप। आगे देखना, आगे देखना, यहाँ से चालू कर रहे हैं अपन बूटअप। इनपुट डिवाइस पढ़ ही लिया था अपन ने, इनपुट आउटपुट, ये क्या नाम से, ये प्रिंटिंग मशीन हो गया, सीपीयू हो गया, और ये एलसीडी, और ये मास स्टोरेज वगैरह। इनपुट, इनपुट वो क्या होता है? माउस और ये कीबोर्ड। तो इनको नाम ध्यान रखना कौन क्या होता है। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मॉनिटर का अन्य नाम है वीडीयू, विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का पूरा नाम क्या है? विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो बताओ कितने बटन होते हैं? अब ऐसे क्वेश्चन क्या आपको कहीं मिल सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110 बटन होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, 110 बटन होते हैं। और 12 फंक्शनल कीज होती है। मैं बताऊं आपको 12 फंक्शनल कीज कहाँ होती हैं? ये जो पूरे ये पूरे जो बटन है ना, बटन है यहाँ से यहाँ तक, इधर के ये बटन है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे बटन ये होते हैं। क्या कितने होते हैं? 112 होते हैं, 112 होते हैं। और मैं आपको दूसरा कलर करके बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन ये रही, ये है ना,
ये वाली ऊपर है ना, ये वाली ऊपर वाली, ये 12 बटन होते हैं। तो ये 12 बटन फंक्शनल यूनिट होते हैं, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 ऐसे होते हैं ना गिनती में। तो स्टैंडर्ड यूनिट में कितने बटन होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 101 बटन होते हैं और 12 फंक्शनल कीज होती हैं। आगे चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है ना उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है, आयरन ऑक्साइड की, ध्यान रखना। बाइनरी नंबर प्रणाली कहाँ से शुरू होती है, तो बाइनरी नंबर प्रणाली शुरू होती है 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। जो बाइनरी होती है ना 01 02 03 है ना, तो इसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। आगे फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या होती है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या होती है, 3.25 मिनट से 3.25 से और 5.25, 3.25 तथा 5.25 होती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, फ्लॉपी डिस्क वगैरह इनकी एक तो छोटी होती है, एक बड़ी वाली होती है। तो इनकी लंबाई साइज होती है, एक तो 3.25 होती है, एक की 5.25 होती है। तो ध्यान रखना 3.25 और 5.25 फ्लॉपी डिस्क की। आगे कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन और तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। जैसे अपन फेसबुक आईडी को, फेसबुक वगैरह कोई भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, तो उसको जैसे ओपन करते हैं ना, तो जैसे उसे जुड़ने की प्रक्रिया लॉगिन, और जैसे उसको उससे हटते हैं तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लॉग आउट कहते हैं। जैसे फेसबुक को बंद करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं लॉग आउट करना, है ना। लॉग आउट कर दो, लॉग इन कर दो, लॉग इन यानी चालू करना, लॉग आउट यानी बंद करना, है ना। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। आगे कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम की जो सूची होती है कंप्यूटर की, यहाँ से, है ना, पूरा बताऊँ मैं आपको अच्छी तरह से। ये LCD होती है, यहाँ से सॉफ्टवेयर लगे एप्लीकेशन वगैरह होते हैं। तो जो सूची होती है ना उसको मेन्यू कहा जाता है। आगे मॉडेम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पुटअप करता है मॉडेम नाम से। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है, किस पर लाइन करता है, टेलीफोन लाइन पर काम करता है ना। आगे कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या है, वायरस। अगर कंप्यूटर अचानक चलता है हुआ बंद हो जाए तो उसका कारण क्या है, वायरस आ जाता है कंप्यूटर में, है ना, तो वह वायरस है ना। आगे है कंप्यूटर वायरस एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बंद भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है, जो डिस्कनेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है ना। कंप्यूटर का भौतिक बनावट कैसा होता है, हार्डवेयर कहलाता है। क्या क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। आगे क्वेश्चन है डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है, डिस्क की गति RPM में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाता है डिस्क की निम्न में से डिस्क की गति किससे मापी जाती है। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें एक ऑप्शन आपका रहेगा RPM। तो सही आप आंसर मिल जाएगा आपको RPM। आगे देखना, एक बिट में कितना बाइट होता है, एक बिट में कितनी बाइट होती है, एक बिट में 8 बाइट होती है। अक्सर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और अपन को पता भी नहीं होता। ये क्वेश्चन आपने कहीं तो देखे होंगे एग्जामों में, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पक्का है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, और एक किलो बाइट में कितना होता है, 1024 बाइट। 1024 बाइट को अपन 1 किलो बाइट भी बोलते हैं। अगला 1024 बाइट को 1 MB बोलते हैं। जो मोबाइल की 1 MB होती है ना, 1 MB, तो उसमें 1024 किलो बाइट होते हैं, 1024 किलो बाइट होते हैं। और इस एम बी को अपन 100 किलो बाइट भी बोल सकते हैं, 100 किलो बाइट भी बोल सकते हैं, है ना, 100 किलो बाइट भी बोल सकते हैं। तो 8 बिट में 1 बाइट, और 8 बिट में 1 बाइट, 8 बिट में 1 बाइट, 8 बिट में 1 बाइट, और 1024 बाइट में 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट में 1 MB, है ना, 1 MB। आगे 1024 MB में 1 GB बनती है। जो 1024 MB ख़त्म हो जाती है ना अपनी नेटवर्क या कंप्यूटर मोबाइल की, तो उसको 1 GB बोलते हैं। 1 GB 2 GB 3 GB, है ना, उतनी ये कैपेसिटी होती है मोबाइल की। और 1024 GB को क्या बोलते हैं, 1024 GB को क्या बोलते हैं, एक TB बोलते हैं, तो सबसे बड़ी इकाई होती है TB, है ना।
तो 1024 GB को 1 TB बोलेंगे, 1024 MB को 1 GB बोलेंगे।